साथियों, जय भीम। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने दलितों की सामाजिक पोजीशन तो देखी होगी। कहीं भी किसी भी बस्ती में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ या शहर में भी किसी कॉलोनी में चले जाओ तो दलितों की बस्ती अलग ही दिखाई देगी। ना वहाँ कोई सामाजिक विकास, सरकार द्वारा कोई विकास किया हुआ होगा तो बहुत थोड़ा मोड़ा। क्योंकि तकरीबन जो सत्ता में, सरकार में जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, वो मनुवादी लोग हैं। शुरू से ही कांग्रेस रही थी। कांग्रेस ने दलितों के साथ में, या कहेंगे संवैधानिक नाम SC/ST के साथ में जो सौतेलापन किया है वो जग जाहिर है। शुरू में जब संविधान लागू हुआ उसी समय SC/ST का रिजर्वेशन लागू हुआ था, लेकिन नौकरियों में उसको कभी पूरा किया ही नहीं गया, जिसकी बदौलत इतना बड़ा बैकलॉग तैयार हुआ और जिसकी बैकलॉग भरने के लिए ही सामाजिक संगठन लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन नहीं बात बन पाई। उसी तरीके से आज भी अगर आप किसी दलित बस्ती में या SC/ST की बस्ती में या SC/ST के गांव में अगर जाएंगे तो हालत वही होगी और ना उनके लिए कोई विकास की चीज़ होगी। नाली खड़ंजे या पानी की सुविधा जानबूझकर वो ऐसी खराब रखी जाती है कि उनको दलित बना के ही रखा जाए। वैसे तो खैर पहले से होता रहा है। अभी जो कर्नाटक सरकार में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, जिसने SC/ST के लिए आवंटित धन जो 39,730 करोड़ रुपए में से 34% धन SC/ST पर खर्च करने के बजाय दूसरी योजनाओं में वो खर्च कर रही है। जाहिर है कि SC/ST की हालत तो खराब रहनी है ही, और कांग्रेस सरकार जो जानबूझ के वही हालत कर रही है, जिस पर अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कर्नाटक सरकार को लेटर भी लिखा है और उसमें बताया है कि इस तरीके की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता रहनी चाहिए। SC/ST के लिए धन है, आवंटित है और वो संवैधानिक व्यवस्था है, तो फिर संविधान के खिलाफ कांग्रेस सरकार क्यों यह काम कर रही है? क्योंकि उसके जो मनुवादी लोग हैं वो जानबूझकर उसी हालत को बनाए के रखना चाहते हैं। उसी प्रकार आप किसी भी स्टेट में सुनोगे, जैसे दलित छात्रों का स्कॉलरशिप रोक दिया गया या उन्हें जो है उनके हॉस्टल को खाली करा लिया गया। मतलब ये चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही इस मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर, दलितों को दलित बनाए रखने के मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक हैं। वैसे तो बाहर दलितों के लिए इतना शोर शराबा करेंगे, वैसे बाबा साहेब का नाम लेंगे, बाबा साहेब की फोटो पर मुंह फूल चढ़ाएंगे, संविधान की किताब हाथ में लिए फिरेंगे, लेकिन असलियत में इन्हें वही करना है, दलितों के अधिकार को किसी भी तरीके से ख़त्म करना, उसको कम करना, दलितों की हालत ख़राब करके बनाए रखनी होती है। क्योंकि मनुवादियों की एक सोच होती है कि अगर दलितों का भी विकास हो गया तो फिर हम ऊंचे कैसे रहेंगे। अगर हम ऊंचे तो तभी रहेंगे ना जब कोई नीचा होगा। इसलिए इनकी मनोदशा, इनकी सोच दलितों को नीचे बनाए रखने के लिए होती है, जो कांग्रेस सरकार ने जाहिर की है। वैसे तो राहुल गांधी भी जो है आरक्षण बचाओ, जनगणना, जातिगत जनगणना कराओ, EVM हटाओ आदि आदि मुद्दों पर
लोकसभा चुनाव के प्रचार में खूब बोल रहे थे, लेकिन अंत में संसद में जाके पहले भाषण में ही भारतीय जनता पार्टी के पिच यानी धर्म, उन्होंने जाके माहौल को ऐसा धार्मिक बनाया कि वो संसद का पूरा माहौल ही धार्मिक मुद्दे पर सिमट गया और जो जनता के असली मुद्दे थे वो कहीं दब गए। धन्यवाद।